हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हमारा थर्ड यूनिट स्टार्ट किया था, मल्टीमीडिया डिज़ाइन, मल्टीमीडिया टर्म्स को समझा था। मल्टीमीडिया से क्या मतलब होता है, मल्टीमीडिया की डेफिनेशन कैसे आपको लिखनी है, और साथ ही एक अट्रैक्शन जो होता है मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी का, जिससे एक आपका इफ़ेक्टिव कह सकते हो प्रोडक्ट बन के आता है, और जो फाइनल फिनिशिंग होती है, फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो जो कस्टमर्स को आपका अट्रैक्ट करता है, इसलिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है मल्टीमीडिया का। तो मल्टीमीडिया सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये फैक्टर होता है कि जो आप यूज कर रहे हो वो आपकी चाहे वेबसाइट हो, वो आपका कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, तो आप ऐसा कंटेंट रखना चाहते हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज कैसे हम लोग करें कि वो एक इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट हमारे पास बन के आए, इफ़ेक्टिव सॉफ्टवेयर बने, इफ़ेक्टिव एप्लीकेशन बने, इफ़ेक्टिव वेबसाइट आप बना पाएँ। ठीक है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे टूल का यूज करें, ऐसे सॉफ्टवेयर्स का यूज करें जिससे आप कम से कम एफर्ट्स में अच्छे से अच्छा फिनिशिंग और अच्छे से अच्छा आप कोई मल्टीमीडिया कंटेंट डिज़ाइन कर सकें। तो उसके लिए मैंने बताया था कि आप एक GIMP सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कि ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है, विंडोज़ लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन सब में कंपेटिबल है। तो अगर आप विंडोज़ यूज कर रहे हैं तो GIMP जो टूल है उसका यूज करिए, और एज पर योर सिलेबस आपको इसे स्टडी भी करना है इस टूल को। तो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों ही हमें चीज़ें बैलेंस करके चलना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं GIMP से। तो GIMP का सबसे पहला आपको नाम याद रखना है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के लास्ट में डिस्कस भी किया था, GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो GIMP क्या है? GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। तो ये जो आपकी जो टूल है, जो सॉफ्टवेयर है, वो अभी मैं आपको चला के बताऊंगा कैसे होता है। एक व्यू आज हम देखेंगे इसका, जो फर्स्ट लुक इसका कैसा होता है। ठीक है, इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसा मैंने कहा, ओपन सोर्स से मतलब है फ्रीली अवेलेबल है, कोई कॉस्ट नहीं लगती, और कोई इसका ट्रायल वर्जन वगैरह नहीं है। फुल आपको कम जो जितने भी उसके फाइल हैं उनका टोटल एक्सेस आपके पास होता है। आप उसमें चेंजेस तक भी कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो। सो इट इज़ अ फुल सॉफ्टवेयर सूट कंसिस्टिंग ऑफ वैरायटी ऑफ पेंटिंग टूल। पेंटिंग टूल से मतलब है ब्रश, पेंसिल, क्लोनिंग जो है, जो आप पेंट से रिलेटेड वर्क करना चाहते हो वो सारे टूल्स आपके पास यहाँ अवेलेबल होते हैं। और इमेज मैनिपुलेटर, बिल्ट इन फिल्टर होते हैं इसके अंदर, रेंडरिंग इफेक्ट जैसे ब्लर करना है, डिस्टोर्ट करना है, कलर को डिफरेंट वे में आपको शो करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, लेयर्स में काम करना है। यानी कि जो आप डिफरेंट पेड सॉफ्टवेयर में कर पाते हो, फोटोशॉप में कर पाते हो, एडोब फोटोशॉप है, एडोब ड्रीम वीवर है, फ्लैश है जो कि लास्ट सेशन में था फ्लैश, तो उसके बजाय हम लोग जो है एक फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं, GIMP का यूज करने वाले हैं। लेयर्स में भी आप काम कर पाएंगे। ठीक है, तो जो बात कर रहा हूँ मैं GIMP की, इसमें जब हम कोई भी इमेज यूज करते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई इमेज होती है, तो उसको जब स्टोर किया जाता है तो उस फाइल का एक्सटेंशन होता है .xcf। ये याद रखना है, MCQ का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से आपका, कि जो फाइल हम इमेज जो आप GIMP में स्टोर करते हैं उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सटेंशन होता है .xcf। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इमेज आपने यहाँ पे रखी GIMP सॉफ्टवेयर में सेव की, तो उसका फॉर एग्जाम्पल वो इमेज आपने सेव की नाम से, ठीक है, हमने उसको नाम दिया सिंपल वेब एप्लीकेशन, तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? वेब एप्लीकेशन .xcf। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और जो इसका फर्स्ट वर्जन आया था GIMP 0.54, वो रिटर्न था बाय पीटर मैटिस एंड स्पेंसर किम्बेल। तो आप इनका भी नाम याद रख सकते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, कि जो फर्स्ट वर्जन आया था GIMP का, जो मैनिपुलेशन प्रोग्राम है, इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, ये पीटर मैटिस और स्पेंसर किम्बेल ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। इस फर्स्ट वर्जन इसका आपके अवेलेबल करवाया था, एंड
जो कि स्टूडेंट एट बर्कली बैक इन 1996 में स्टूडेंट रहे थे बर्कली में। और GIMP 1.0 इसका एनहेंस वर्जन था जो कि 98 में रिलीज हुआ, और उसके बाद इसके अर्लियर वर्जन आए थे। नाउ जो GIMP का लेटेस्ट वर्जन है वो मैंने अभी इंस्टॉल कर रखा है, वो भी मैं आपको शो कर दूंगा। और आजकल जो यूज हो रहा है GIMP 2 सीरीज यूज हो रही है, वर्जन 2.8 नहीं, हम 2.10 की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अंडर द यूज ऑफ मैनिपुलेशन विद द एनहेंस इंटरफेस एंड डिजाइन टूल्स। तो जो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, देखिए उसमें जो जो नई चीज़ें आती है, नई चीज़ें ऐड ऑन होती है, तो एक नए वर्जन के साथ हमें वो अपडेट करके दिया जाता है। तो जो ये 1.0 वर्जन था, उसके बाद 2 सीरीज चली है, 2.8 है, अब 2.10 भी है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इन सब के बारे में। कुछ फीचर्स मैं बता दूं आपको GIMP के, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अट्रैक्टिव भी ना कह के ऐसे क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ GIMP। तो आपको ये मेंशन करने पड़ेंगे, ये आप जरूर नोट कर लें, स्क्रीन शॉट ले लें, या फिर आप होल्ड करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर सूट फॉर पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल्स विद वेरियस, आपके पास बहुत सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लोनिंग का भी ऑप्शन होता है। एंड जो आपका GIMP टूल है वो हाई क्वालिटी एंड एंटी अलाइजिंग सपोर्ट करता है। हाई क्वालिटी एंड एंटी अलाइजिंग से मेरा मतलब है, कोई भी हम लोग कोई डिजाइन तैयार करते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट बनाते हैं, उसको हाई क्वालिटी में सेव कर सकते हैं, ठीक है। एंड मल्टीपल लेयर्स एंड चैनल्स फॉर इमेज मैनिपुलेशन, हमारे पास लेयर वाइज काम होता है। जैसे आप एक ऐसा ड्रोन उड़ाना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि ड्रोन बनाया और काम हो गया है। आपको हर एक चीज़ ड्रोन बनाने के लिए आपको वहाँ पे इन्वायरमेंट भी बनाना है, रनवे भी बनाना पड़ेगा, बैकग्राउंड में क्लाउड्स भी ऊपर बनाने होंगे, तो बैकग्राउंड में आप ग्रास भी लगाएंगे, ठीक है, ग्राउंड पे। तो ये सारी चीज़ें आपको बनानी है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही लेयर में आप ये सारा काम कर पाएंगे, तो डिफरेंट लेयर्स बनानी होंगी, ग्राउंड के लिए, स्काई के लिए, ठीक है, ड्रोन के लिए, आपका क्लाउड्स के लिए। तो ये जो लेयर्स में काम है, मल्टीपल लेयर्स को एक साथ अच्छे से इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करने के लिए आपके पास GIMP में बड़ा अच्छा ऑप्शंस होते हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स है, यानी कि रोटेट करना है, स्केल चेंज करना है, ठीक है, शेयर करना है या फ्लिप करना है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ अवेलेबल होते हैं। एंड प्रोसीजरल डेटाबेस फॉर कॉलिंग इंटरनल GIMP फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस होते हैं, उनको डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। पाइथन के और स्क्रिप्ट कुछ होती हैं फंक्शन, स्क्रिप्ट फंक्शंस होते हैं जो अगर आपको प्री रिटर्न यूज करने हैं तो आप उनका भी यूज कर पाते हैं। ये इसका एक अच्छा बेनिफिट है कि फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको रिक्वायरमेंट है और वो अवेलेबल फीचर वहाँ पे है, उसकी स्क्रिप्टिंग लिखी हुई है, पाइथन फंक्शन लिखा हुआ है, तो आप उसको डायरेक्ट यूज कर लीजिए, आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एडवांसिंग स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटी है। एंड अंडो रीडो का ऑप्शन होता है। सबसे अच्छी चीज़ कि अगर कोई चीज़ नहीं हुआ, आपने देखा कि यार ये मैंने गलत बना दिया है, ये नहीं होना चाहिए था, तो आप उसको अंडो करके यानी कि चेंज करके आप उसको पुरानी प्रीवियस पोजीशन पे जा सकते हैं। प्रीवियस पोजीशन पे जाने के बाद अगर आपको वापस वही पोजीशन पे आना है तो आप रीडो ऑपरेशन भी कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एंड सपोर्ट फॉर वेरियस फाइल फॉर्मेट, आपका फाइल फॉर्मेट बहुत सारे सपोर्ट करता है, ये एक अच्छा फीचर है। GIF इमेज हो, JPG, PNG, TIFF और TGA, PS, PDF, यानी कि हर तरीके के लगभग सभी तरीके की फाइल्स को सपोर्ट करता है। वेरियस सिलेक्शन टूल्स यहाँ पे आपके पास होते हैं। रेक्टेंगल्स आपको सेलेक्ट करना है, एलिप्स में करना है, इंटेलिजेंट सीजर्स, बहुत सारे, ठीक है। प्लगइन्स आपके पास एडिन्स होते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि जो टूल है उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे यूज करना है तो वहाँ पे आप एडिन्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले